हेलो एवरीवन, आई एम यतिन फ्रॉम द EDRS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे, फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 7 को। तो इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मुलेशन को डिस्कस कर लिया था। पहली फॉर्मुलेशन करी थी हम लोगों ने अरिस्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आसव। आसव क्या होता है? ये हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले क्या है। आसव आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम आफ्टर मिक्सिंग ऑल द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अनबॉइल्ड वाटर। तो जो आसव है, आसव के जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो हमारी किसके द्वारा बनाई जाती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। जिससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारी क्रूड ड्रग है, उस क्रूड ड्रग को हमें अदर इंग्रेडिएंट के साथ में उसको मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद में उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए उसको रख दिया जाता है विद अनबॉइल्ड वाटर। अनबॉइल्ड वाटर के साथ में उसको मिक्स करके फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए रख दिया जाता है। जबकि अरिस्ता जो फॉर्मुलेशन हम लोगों ने बनाई थी उस केस में क्या हो रहा था कि उसमें हम लोगों ने जो क्रूड ड्रग था उसका हमें पहले डिकॉक्शन कराना होता था, फिर अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में उसको मिक्स करना होता था। लेकिन आसव में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग डायरेक्टली ही क्रूड ड्रग लेकर के उसको अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिक्स करके अनबॉइल्ड वाटर के साथ में उसको बनाने के लिए और फर्मेंट करने के लिए उसको रख देते हैं, फिर उसके बाद में उसको बना लेते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेप में ड्रग आर फाइनली पाउडर। तो सबसे पहले जो हमारा क्रूड ड्रग है उसको लेना है, उसको लेने के बाद में उसका फाइन पाउडर बना लेना है। फाइन पाउडर बनाने के बाद में फिर अगले पॉइंट में हमें क्या करना है? मिक्स विद अदर इंग्रेडिएंट्स। तो उसके बाद में उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं, जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करना है, जैसे कलरिंग एजेंट हुआ, फ्लेवरिंग एजेंट हुआ, स्वीटनिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमें ऐड करने के बाद में फिर हमें क्या करना है? एडेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, हनी और जैगरी। उसके बाद में फिर जो हमारे पास ये कंटेंट बचेगा, अब इस कंटेंट में हम लोग शुगर सॉल्यूशन या फिर हनी सॉल्यूशन या फिर जैगरी का सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हम लोग फिर उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में फिर हम उसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद में बर्तन में उसको ट्रांसफर कर देंगे। वुडन बर्तन में या फिर अर्थन वेसल में उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद में हमें क्या करना है? फिर उसको एक अर्थन लिड के साथ में, मिट्टी के ढक्कन के साथ में उसको कवर अप कर देना है अच्छे से। जो क्ले स्मीयर्ड क्लॉथ है हमारा, उससे रैप करके अच्छे से उसको कवर अप कर देना है। कवर अप करने के बाद में उसको हम लोग फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे हीप ऑफ पैडी में या फिर अदर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। उसके अलावा उसमें फर्मेंटेशन होने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद में आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी आसव की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जबकि हम लोगों ने जब अरिस्ता पढ़ा था तो अरिस्ता में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि पाउडर बनाने के बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे थे? उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे थे, उसका डिकॉक्शन करा रहे थे। डिकॉक्शन कराने के बाद में फिर अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको मिक्स कर रहे थे। तो वो उसमें क्या था? एक डिकॉक्शन प्रोसेस जो है उसके अंदर ऐड होता था। लेकिन आसव में डिकॉक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली हम लोग ड्रग को लेते हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर उसको बॉईल करके हम लोग डायरेक्टली ही फर्मेंटेशन के लिए इसको रख देते हैं। तो ये थी हमारी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत पॉपुलर है, मार्केट में अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट है हमारा कुमारी आसव, सेकेंड मधुकासव, वासक आसव और अरविंद आसव और पुनर्नवासव। तो ये सब हमारे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो मार्केट में हमारे अवेलेबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आसव के बारे में डिस्कस किया, आसव क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ उसके बेसिक से एग्जांपल्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से एक फॉर्मुलेशन आपका एग्जाम में आना ही आना है। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो की हेल्प से और जो PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उसके माध्यम से आपको अपनी ओन हैंड राइटिंग में ये टॉपिक को नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद में नेक्स्ट डे वो पेपर आपको रिवर्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।